हम उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष जानने के लिए बात करेंगे श्री ब्रजेश पाठक से, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने खुद अभी चैनल पर देखा कि छात्र कितने खुश हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जब आपकी सरकार ने यह फैसला सुनाया कि अब इस परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। कल तक उत्तर प्रदेश की सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि यह परीक्षा में कोई पेपर लीक हुआ है, लेकिन आज आपने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं, व्यक्तिगत रूप से सुधीर चौधरी जी, आपके चैनल आज तक का, क्योंकि जैसे ही ये खबर सरकार के संज्ञान में आपके माध्यम से आई, सरकार ने उच्च स्तरीय इसकी जांच प्राथमिक दृष्टि से कराई और ये पाया गया कि पेपर लीक हुआ है, जिससे हमारे युवा साथी जो परीक्षार्थी हैं वो आहत हैं। हमें तत्काल निर्णय लेना होगा। सरकार ने निर्णय लिया, हमने परीक्षा को रद्द कर दिया है और हम पूरी तरह से परीक्षार्थियों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ है। हम पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराएंगे, निष्पक्षता के साथ परीक्षा कराएंगे और बच्चों को जो उनका हक है वो देने का काम करेंगे। हर स्थिति में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नौजवानों के हितों के साथ खड़ी। जी ब्रजेश जी, ये भी बड़ा दुखद है कि ये 5 साल के बाद परीक्षा हुई, एक तो बहुत लंबे इंतजार के बाद, और उसके बाद पेपर लीक हो गया। और अब तो आप जानते हैं कि पेपर लीक होने पर सरकार एक नया कानून भी लेकर आई है। आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस बार जो दोषी पाए गए लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी और वो ऐसी सजा होगी कि इसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति कभी दूसरा पेपर लीक करने की हिम्मत ना कर सके? देखिए, पेपर जो लीक हुआ है इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। हर पहलू पर जांच हो रहा है। कौन इसके लिए दोषी है, हम उसको जिम्मेदारी तय करेंगे, उत्तरदायित्व तय करेंगे और उनको ऐसी सजा देंगे कि फिर कभी कोई हिमाकत इस प्रकार के कुकृत्य करने की नहीं कर पाएगा। हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इस बात के लिए हम वचनबद्ध हैं अपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, और उनको हम पुनः परीक्षा कराएंगे पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ। उनके मेगा और मेहनत के बदौलत उनको निष्पक्षता के साथ हम नौकरी में लेने का काम करेंगे। और यह जिम्मेदारी हमारी सरकार की है कि कोई भी व्यक्ति दोषी बचने न पाए, उसके लिए हम कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे। और हमने अपने कानूनों में भी संशोधन करने का काम किया है। अब हम जिम्मेदारी तय करने के लिए एसटीएफ को हमने काम दिया है। एसटीएफ शीघ्र इसका परिणाम देगी और इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, जिन लोगों ने युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसे सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे जिन लोगों ने हमारे परीक्षार्थियों के साथ, युवाओं के साथ इस प्रकार का कुकृत्य करने का असफल प्रयास किया है। जी ब्रजेश जी, आपकी जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में, इसे ऐसा माना जाता है कि आप भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं। और ये जो मामला था, ये तो खैर भ्रष्टाचार का बहुत ही बड़ा मामला हो गया, क्योंकि पेपर लीक का मामला है। 50 लाख छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। आप लोगों की जब आंतरिक बैठकें हुई, क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ जी का जो नेतृत्व है और जो उनके विचार रहे हैं इस तरह की चीजों पर, वो एक बार फिर से जनता के सामने आए हैं। तो आप कुछ हमें बताएंगे कि पूरा प्रोसेस क्या रहा जब आपने इस पूरी समस्या का संज्ञान लिया? और देखिए, रिकॉर्ड टाइम में आपने इस पर फैसला लिया है। 17 और 18 फरवरी को ये हुआ है और आज आप देख लीजिए 24 तारीख को आपने इसको रद्द भी कर दिया। यानी फैसला लेने में भी आपने देर नहीं लगाई। देखिए, हमारी सरकार का स्टैंड है कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं और उन्हें निष्पक्षता के साथ परीक्षा करा करके हम उनको बगैर सिफारिश से सभी नौकरियों में समायोजित करने का काम कर रहे हैं। ये परीक्षा जिस ढंग से लीक हुई, फिर समाचार माध्यमों से हमें पता चला, खासकर आपके माध्यम से मुझे पता चला, और इसकी उच्च स्तरीय प्राथमिक जांच कराई गई और फिर एसटीएफ को जांच देने के बाद जो दोषी हैं उनको चिन्हित करने का काम हम लोग करेंगे और इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। जी, बहुत सारे लोग, खासतौर पर जो विपक्षी दल हैं, वो इसे अपनी जीत बता रहे हैं और आपने देखा होगा कि इस पूरे मुद्दे पर भी राजनीति होने लगी थी।
चौधरी साहब, विपक्षी दलों को हालात आप जानते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है, उन लोगों ने सरकारी नौकरियों में जिस ढंग से युवाओं के हकों पर डाका डाला था, वो किसी से छुपा नहीं था। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोक सेवा आयोग है, उसका नाम बदल करके वहां के परीक्षार्थियों ने एक जाति विशेष के नाम पर रखने का काम किया था। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है अपने युवाओं के साथ रहने के लिए, नौजवानों के साथ रहने के लिए। उनका हक हम दिलाएंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस इम्तिहान में किसी भी परीक्षार्थी को दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं फार्मों के आधार पर हम एग्जाम कराएंगे और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और समय सीमा में इम्तिहान कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 माह के अंदर कहा है, 6 माह के अंदर ही इम्तिहान होगा, निष्पक्षता के साथ होगा, पारदर्शिता के साथ होगा। हम सारे उपबंधों को गहनता से देखेंगे और हमारी सरकार स्वयं इसकी निगरानी करेगी, कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। जी, तो क्या हम ये माने कि अब लोकसभा के चुनाव के बाद ही ये परीक्षा कराई जाएगी? देखिए, अभी चूंकि जांच चल रही है, जांच शीघ्र समाप्त हो, इस बात के लिए हम लोगों ने तय किया है। जैसे ही जांच समाप्त होगी फिर हम कह पाएंगे कि परीक्षा कब होगी, लेकिन 6 माह के भीतर होगी, यह तय है। जी, आज बहुत बड़ी संख्या में ब्रजेश जी, छात्र लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में और उनके खासतौर पर परिवार आज हमें देख रहे हैं। और देखिए, जो छात्र हैं हमारे देश के, वो वर्षों तक परिश्रम करते हैं, पैसा लगाते हैं, कोचिंग लेते हैं, घर बार से दूर किराए का मकान, एक कमरा लेकर संघर्ष करते हैं और फिर उन्हें यह पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। आज इतनी बड़ी संख्या में ये लोग इस समय हमें देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। आप इन छात्रों से क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? हम उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं से, नौजवानों से अपील करते हैं कि उनके हक के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। किसी भी स्थिति में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हर स्थिति में अपने नौजवानों के साथ रहेंगे, उनके हक को दिलाने का काम करेंगे और निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इम्तिहान कराकर उनको मेहनत के बदौलत, उनकी मेधा के बदौलत, उनकी बुद्धि कौशल के बदौलत उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। किसी भी स्थिति में हम इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक की है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ उनका हक मिले। जी ब्रजेश जी, आखिरी सवाल आपसे ये है, मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, आपने हमारे लिए समय निकाला है। जो छात्र अब ये पूछ रहे हैं कि अगली बार जब ये परीक्षा होगी तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा ईमानदारी से होगी, पारदर्शिता के साथ होगी और अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? क्या आप ये आश्वासन देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम ये आखिरी बार है जब कोई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है? मैं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि हम पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करेंगे, कहीं कोई लीकेज न हो, दोबारा इस प्रकार की समस्या न खड़ी हो। और जो एसटीएफ जांच करके सौंपेगी तो उन बिंदुओं को भी हम गहनता से विचार विमर्श करके देखेंगे कि कहां से लीकेज हुआ और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। जी, अभी तक आपको कुछ ऐसा कोई इशारा, कोई हिंट ऐसा मिला है अभी तक की जांच में जहां से पता चल सके कि ये कैसे लीक हुआ है? क्या प्रिंटिंग प्रेस से हुआ है या फिर किसी सरकारी अधिकारी की वजह से हुआ है, परीक्षा के सेंटर से हुआ है, कहां से हुआ है? प्राथमिक जांच में कई जानकारियां आई हैं, लेकिन अभी उसको बताना जांच के कारण हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन प्राथमिक जांच में कई जानकारियां मिली है, महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। किन किन लोगों का हाथ है वो भी पता चला है। जांच के दौरान अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यह तय है कि शीघ्र ही उनके नाम और उन व्यवस्थापकों के नाम, उन जिम्मेदार लोगों के नाम हम बताएंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला और प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए और उनके परिवारों के लिए आपने समय निकाला और आपने जो फैसला लिया है इसके लिए हम उन तमाम छात्रों की तरफ से, आपको आज तक की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अदा करते हैं कि आपने इस मुहिम में हमारा साथ दिया। हम युवाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने धैर्यपूर्वक सरकार के निर्णय को स्वीकार किया है और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उनके हक के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।